हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एटीपी स्टार के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को वन शॉट में यहां पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जी हां, आपको मैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यहां पर डिस्कस करूंगा। किसके थ्रू? सवालों के थ्रू, है ना, प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना, बाइनोमियल थ्योरम पर। आइए चले देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम पर बात आगे बढ़ाते हैं। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सप्रेशन पहले किसे कहते हैं वो हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग को पहले पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कोई अगर अपने पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, कैसा, जैसे अपने पास है x प्लस 2y, तो यहां पर लिखा हुआ बाइनोमियल, बाइनोमियल, तो इसका क्या मतलब है कि बाई माने 2, ठीक है ना, बाई माने यहां पर क्या है 2, बायो नहीं है, बायो नहीं, बाई माने यहां पर क्या है 2, ठीक है ना। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, बात समझ में आई। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हो, दो टर्म्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यानी अगर अपने पास ये ऐसे लिखा हो x प्लस 2y या फिर x प्लस 1 अपॉन y, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये सारे क्या हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दो हैं, ठीक है, बाई माने 2, ठीक है। तो ये बात हो गई बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। अब बाइनोमियल थ्योरम का क्या यूज है, किस लिए यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, वो भी समझना पड़ेगा, है ना, कैसे आया ये, आइए देखते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, तो यहां पर अगर अपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कोई इंटीग्रल पावर लगी होती है तो उसका एक्सपेंशन हम लोग करते हैं नहीं करते हैं, है ना। कुछ हम लोग को याद भी होंगे, जैसे 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 देखो देखो ध्यान से देखो, हम लोग ने बहुत छोटे पर ही याद कर रखा है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, प्यारे बच्चों, b स्क्वायर प्लस 2ab, याद कर रखा है ना। ऐसा ही हमने क्यूब भी याद कर रखा है, ठीक है ना। तो अब स्क्वायर और क्यूब इन सबके फॉर्मूले हैं छोटे, ये तो हमने स्क्वायर कर लिए। बट अगर अब अपने पास पावर कैसी आ जाए, यहां पर पावर आ जाए a प्लस बी की होल पावर 101, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग को निकालने के लिए, इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए ही बाइनोमियल थ्योरम का यहां पर यूज किया गया है। बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन ही यही है कि हम लोग इसको एक्सपेंड कर सके, ठीक है ना, इसलिए बनाई गई। तो इसका एक्सपेंशन होता कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें यहां पर यूज होती हैं, वो भी हम लोग को यहां पर देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए x और y, अपने पास कोई भी ऐसा दिया गया है x प्लस y की होल पावर n, ठीक है ना। यहां पर ये जो x होगा भाई साहब, ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। x और y क्या है, रियल नंबर्स है, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और ये जो n होना चाहिए, ये n, ये किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। बात समझ में आई, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो होनी ही चाहिए, तब जाके उसका एक्सपेंशन हो सकेगा इस तरीके से कि x प्लस वाई की होल पावर n को हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, nc0 x टू द पावर n प्लस nc1, और x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 है, यहां पर पावर कुछ नहीं तो y की पावर यहां पर क्या है 1 है। ये ऐसे करके यहां पर, ठीक है, ncn y की पावर n तक यहां पर जाएगा। बट यहां पर एक बात ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से एनालाइज करिए कि यहां पर अगर आप सम करेंगे दोनों की पावर, x और y की पावर का, दोनों की पावर का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो वो क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। देखिए यहां पर है x की पावर n, तो y की पावर यहां पर कितनी होगी, y की पावर, y है ही नहीं तो y की पावर कितनी होगी 0, y की पावर 0 यानी 1, तो यानी x की पावर n, सम क्या है, n ही है। यहां पर ध्यान से देखो, x की पावर है n माइनस 1 और y की पावर कितनी है, यहां पर जब कुछ पावर नहीं तो बोलते क्या 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 n, है ना। सेम इसी तरीके इसमें भी देखो,
यानी पावर यहां पर क्या है, जो उनका एक्स और वाई की पावर्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, n ही आ रहा है। ठीक है ना, ये बात यहां पर बहुत अच्छे से एनालाइज आप कर सकते हो, ध्यान से देखो। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब आपने एनसीआर को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है ना, यहां पे ये जो लिखा हुआ है NC0, तो ये फॉर्मूला होता है एनसीआर। ठीक है, एनसीआर को ओपन करने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर n की जगह n की जो भी वैल्यू होगी और r की जगह जो भी r की वैल्यू होगी, जैसे 5c3 बोले तो ये क्या होगा, कैसे ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 n माइनस r, 5 माइनस 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। बस, अब फैक्टोरियल को ओपन करना आपको आता ही होगा भाई साहब, कैसे करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये देखिए ये 2 फैक्टोरियल जब आप ओपन करोगे 2 इंटू 1 यानी 2 ही रहेगा, तो ये 2 से ये वाला कट गया 4, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग एनसीआर को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इतने में किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं, आगे की थोड़ी और बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, समझेंगे कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जेईई मेन में, वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर कई बातें होती हैं, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे NC0 यहाँ पर लिखा हुआ है, NC0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि NC0 जो होता है वो 1 होता है ना। अब कुछ लोग सॉल्व करके देख लो भाई साहब कैसे आया ये, तो हमने सॉल्व करने का तरीका बताया था, NCR को n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहां पर 0 जो होगा 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 वो n फैक्टोरियल ही होगा, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके NCN जो होता है अपने पास, NCN वो भी क्या होगा प्यारे बच्चों, वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली भी बात यहां पर याद रखनी है। ठीक है, ये वाली NC1 अगर कहीं लिखा हो तो सीधे सीधे हम लोग क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। ओपन करके देख लो, ये होगा n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ओपन करोगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये आ जाएगा क्या अपने पास, n आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, ये अपने पास n आ जाएगा। तो NC1 कहीं लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर लिख दे 5C1 तो डायरेक्ट आंसर बिना सोचे समझे क्या बोल देंगे, 5, है ना, बस ये लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, 5C2, बट अगर 5C2 लिखा, अब यहां पर हम लोग ओपन करेंगे सेम उसी तरीके से, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ओपन करके जो भी आंसर अपना आएगा वो हम लोग लिख देंगे यहां पर। ठीक है ना, बात समझ में आई है, चलिए ठीक है। तो ये अपने पास एक्सपेंशन है, इसका हम लोग को याद रखना है कि ये एक्सपेंशन किस तरीके से यहां पर आ रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले NC0 x की पावर n, x की पावर n जा रहा है, ठीक है ना, y की पावर यहां पर क्या है, 0, फिर धीरे धीरे x की पावर यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और y की पावर यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देखिए। ठीक है ना, और एक बात और, जो यहां पर c ये नीचे r है C0, ठीक है ना, वही क्या है, y की पावर वही है। ध्यान से देखो, यहां क्या C1 है तो y की पावर कितनी हो रही है, 1, यहां क्या C2 है तो y की पावर कितनी हो रही है, 2। ठीक है ना, इसी तरीके, और यहां पर Cn हो गया तो y की पावर क्या हो गई, n हो गई। तो ये एक्सपेंशन का अपने पास फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, आइए, कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। हाँ, सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, n जो हम लोग को एक्सपेंशन दिया, जो भी एक्सप्रेशन दिया जाता है उसकी जो पावर होती है n, वो क्या होता है, n इज द एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, वो क्या होता है, उसे हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल
एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, माने n जो है, n को या तो इंडेक्स बोलो या फिर एक्सपोनेंट बोलो, ठीक है ना। फिर क्या है, अगर कहीं हम लोग से बोल दिया जाए, जैसे जैसे ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हम लोग ओपन करते हैं, ध्यान से देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने बोला कि इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितने आ रहे हैं प्यारे बच्चों, कितने आ रहे हैं, देखो 3 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और यहां पर पावर कितनी है, 2 है। तो जब पावर 2 है, जब पावर अपने पास कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी एक ज्यादा, यानी एक्सपोनेंट जितना है उससे एक ज्यादा अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो यही बात यहां पर लिखी गई है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, कितने होंगे, n+1, जितनी उसकी पावर होगी, जितना उसका एक्सपोनेंट होगा, इंडेक्स होगा, उससे एक ज्यादा क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है, ठीक है, जी हाँ, ठीक, ओके। नेक्स्ट मैंने अभी पहले ही आपको थोड़ी देर पहले ही भी बताया है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y इन एनी टर्म इक्वल टू क्या है, n, यानी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स किसके, x और y के, जब आप एक्सपेंशन करते हो और x और y के एक्सपोनेंट चेक करते हो, आओ देख लो चेक कर लो, आओ भैया देखो, यहां पर देखो, इस टर्म पे देखो, x का एक्सपोनेंट है n-1 और y का एक्सपोनेंट है 1, और इसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। हर टर्म के लिए ये वैलिड है भाई साहब, हर टर्म के लिए वैलिड है। यहां पे देख लो, x का एक्सपोनेंट है n-2 और y का एक्सपोनेंट है 2, इन दोनों का सम करो, n आएगा, क्या आएगा, n आएगा, ठीक है ना। तो ये बात यहां पर याद रखनी, यही चीज यहां पर प्रॉपर्टीज में, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने मेंशन किया है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x एंड y इन एनी टर्म इक्वल टू क्या होगा, n होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी मैंने आपको बता दी थी, ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि पावर ऑफ x डिक्रीजिंग बाय 1 एंड पावर ऑफ y इंक्रीजिंग बाय 1 इन सब्सिक्वेंट टर्म्स। जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो x की पावर एक एक कर कर क्या होती है, कम होती है, और y की पावर एक एक कर कर क्या होती है, बढ़ती है। ये बात आपने नोटिस करी होगी एक्सपेंशन में, नहीं करी होगी तो फिर से करवाते हैं। आइए ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले x की पावर सबसे ज्यादा थी, कितनी थी, n थी। फिर देखिए यहां पर क्या हो गया, n-1, और y की पावर यहां पर 0 थी, यहां पर y की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। ध्यान से देखिए, यहां पर फिर और कम हुई, एक पावर कम हो गई, यहां पर y की पावर फिर एक बढ़ गई, ठीक है, बट जो सम है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, n है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ओके। आइए, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हो गए जो आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल उतार लीजिए। देखिए मैं हट जा रहा हूं, पॉज करके आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये अपने, ठीक है ना। ओके ओके, चला जाए आगे, डन। चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, आगे की कहानी सुनते हैं। अब बात करते हैं जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म की बात करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर हमने एक्सपेंशन कर दिया, हमें पावर दे दी, कैसे, हम लोग को बोल दिया, हमसे बोल दिया इन्होंने कि भाई साहब x प्लस वाई टू दी होल पावर 501, इसका एक्सपेंशन करो, इसका एक्सपेंशन करो और हमें इसका 452 ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करके बताओ। अच्छा ठीक है, 452th टर्म जो है हमें फाइंड करके बताओ।
तो अब अगर आप बैठ जाओगे इसका एक्सपेंशन करने, जो कि अपने पास एक एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करोगे और निकालने बैठ जाओगे, तो भाई साहब हो जाएगी रात। तो क्या मतलब, ये काम तो 10th वाला भी बच्चा कर सकता है, आपका यहाँ पे आके आप कैसे काम करोगे? तो इसमें यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्या, जनरल फॉर्मूला एक होता है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ताकि इजीली हम लोग को आंसर मिल सके। हमें कोई भी एक्सपेंशन दिया गया हो, हमसे पूछ दे भैया ये वाला टर्म बता दो, डायरेक्टली फॉर्मूले में हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्टली इस्तेमालेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक ना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बस सिंपल वाला काम यहां पर हम लोग करेंगे। तो पहले देखते हैं वो फॉर्मूला। अगर हम लोग को एक्सपेंशन दिया है, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, अगर हमें एक्सपेंशन दिया है x प्लस वाई की पावर n का, एक्सपेंशन में हम लोग को कोई भी टर्म बताना है, ठीक है ना, तो उसके लिए सीधा सिंपल सरल फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, वो क्या है, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR, ठीक है ना, x की पावर n माइनस r और y की पावर r। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सिंपली। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी कहानी समझिए, ये TR प्लस 1 क्या है, TR प्लस 1 क्या है सर, समझिए। अगर मेरे से बोल दें ये लोग माने कौन, क्वेश्चन, हाँ लोग नहीं क्वेश्चन, ठीक, क्या बोल दें, मेरे से बोल दे कि 7th टर्म फाइंड आउट करो, ठीक है, एक्सपेंशन में, तो मैं इस 7 को कैसे लिखूंगा, इस r प्लस 1 के फॉर्म में लिखूंगा। 7 को r प्लस 1 के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 6 प्लस 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 टर्म, ये लीजिए 6 प्लस 1th टर्म, ठीक है ना, बस इसका यही मतलब है। अब सिंपली हमें r की जगह 6 रखना है, जहां जहां r है वहां पे हमें क्या रख देना है, 6 रख देना है, और n की वैल्यू जो भी इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, वहां से हम लोग उठा के रख देंगे। x और y की वैल्यू भी हम लोग को आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। फॉर्मूले का यूज करेंगे, डायरेक्टली इस्तेमालेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व होगा, आंसर हम लोग को मिलेगा। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है ना भाई, मैथ्स है, बिना प्रॉब्लम्स के थोड़ी ना समझ में आएगी। आइए प्रॉब्लम पहले पढ़िए, पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पढ़िए क्या बोला जा रहा है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 4y टू द पावर 17, 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है ना, ये कैसा है, फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से ही फॉर्मूला है, क्योंकि भाई एक्सपेंशन आप करोगे तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो गिनना, इसलिए इसने मेंशन जरूर करा है क्या, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक, हमने बोला ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग को यहां पर क्या दिया गया, 3x प्लस 4y टू द पावर 17। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो किसके एक्सपेंशन जनरल टर्म का है, x प्लस वाई की होल पावर n, और फॉर्मूला क्या है, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ठीक है। अब यहां से हम लोग कंपेयर करते हैं, यहां पर x की जगह क्या है 3x और y की जगह क्या है 4y, x की जगह 3x और y की जगह क्या है 4y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई समस्या नहीं। n अगर हम लोग यहां पर निकालें, n अपने पास है क्या 17, और r की अगर मैं बात करूं तो 7th को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसमें 7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 6 प्लस 1, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, r की वैल्यू अपने पास 6 हो जाएगी, ठीक है, हमने बोला ठीक है। अब बस सीधे फॉर्मूले का यूज, TR प्लस 1, TR प्लस 1 यानी ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू NCR यानी 17 C6, ओके, और x की पावर n माइनस r, यानी यहां पर x क्या है 3x, तो 3x की पावर क्या हो जाएगा 17 माइनस 6 यानी
11, 17 माइनस 6 11, और यहां पर क्या हो जाएगा 4y, y की जगह 4y, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई साहब r यानी 6। बस यही अपने पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और अलग अलग सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहो तो ये हो जाएगा 3 की पावर 11, 4 की पावर 11, 4 की पावर यहाँ क्या 6 है, x की पावर 11 और y की पावर 6। अब यहां पर जरा जोड़ के देखिए, x का एक्सपोनेंट कितना है 11, y का एक्सपोनेंट कितना है 6, और 11 प्लस 6 कितना हो गया 17, है ना, हर जगह वैलिड है। हाँ ऐसी बात है भाई, मैथ से सही है, हर जगह वैलिड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है कोई। ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर, ये अपना क्या हो गया आंसर सिंपली। ठीक, चले आगे, समझ में आया क्वेश्चन। ये अपने पास क्या है 7th टर्म है। जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो जब 7th टर्म की बारी आएगी तो यही टर्म आएगा जो हमने फॉर्मूले से यहां पर निकाला है। ठीक है, वरना करके देख लो, ना आए तो बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए अब देखो, अब थोड़ी सी कहानी बदलते हैं। अभी हमने जो टर्म फाइंड आउट किया था वो कहां से किया था, फ्रॉम दी बिगनिंग, स्टार्टिंग से। जब आप एक्सपेंशन करने का स्टार्ट करते हो NC0 x की पावर n, है ना, यहां से। अब हम बात करेंगे फ्रॉम दी एंड। अगर सवाल में अपनी प्रॉब्लम में फ्रॉम दी एंड बोल दे तब हम लोग कैसे निकालेंगे, वो चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। तो जब भी हम लोग को बोल दे क्या कि pth टर्म फ्रॉम दी एंड, इसका हमें एक्सपेंशन में x प्लस वाई के एक्सपेंशन में इसका ये वाला टर्म हमें बता दो। तो इसका सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला है। जब भी ये बोले pth टर्म तो हम लोग निकाल देंगे n+2 माइनस pth टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। यानी बात को समझो, क्या मतलब है यहां पर, यहां मतलब है कि जो भी टर्म अपना एंड से pth होगा वो ही टर्म अपना बिगिनिंग से क्या होगा n+2 माइनस pth टर्म होगा। अभी क्वेश्चन में सारी बात क्लियर होगी। अभी ये फॉर्मूला आप लोग लिखो, फटाक से फॉर्मूला लिखो। अभी क्वेश्चन लो, क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। फॉर्मूला देखो आप पहले, ये लिखो ये बात, हाँ ये फॉर्मूला, ठीक है, सब लोग नोट कर लो फटाफट फॉर्मूला ये, बिल्कुल। आइए चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। हाँ पढ़िए क्या बोला जा रहा है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2a प्लस b बाय 2 टू द पावर 11 द 6th टर्म फ्रॉम द एंड। बिगनिंग की नहीं बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, एंड की बात हो रही है ना। तो ठीक है, हमने बोला आइए एंड की बात हो रही, कोई दिक्कत नहीं। जो हमें यहां पर एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या है, 2a प्लस b बाय 2 टू द पावर 11, ठीक है, ये दिया गया। और हमें क्या निकालना है, 6th टर्म फ्रॉम द एंड। मैंने क्या बताया कि अगर हमसे बोला जाए कि pth टर्म फ्रॉम द एंड तो हम लोग क्या उसको चेंज कर देते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+2 माइनस pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बात समझ में आई। तो यानी अगर हमसे बोले pth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू किसके होगा, n+2 माइनस pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये क्या होगा, फ्रॉम बिगिनिंग होगा हमने, ठीक है। आइए तो यानी यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्या है, 6th टर्म की बात हो रही है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर n की वैल्यू देखो कितनी है, n कितना है, n भाई साहब 11 दिया गया है, ध्यान से देखो, n+2 6 कितना, p कितना है, p अपने पास 6 दिया गया। ये क्या हो जाएगा 6th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। और 11 + 2 13 और -6 कितना हो जाएगा अपने पास, 13 - 6 अपने पास 7th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। यानी इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा ये है
कि जो अपने पास एंड से सिक्स्थ टर्म है, जो अपने पास जब हम लोग एंड से काउंट करते हैं एक्सपेंशन में, तो जो कहां से एंड से सिक्स्थ टर्म है वो अपना स्टार्टिंग से क्या होगा, सेवेंथ टर्म होगा। बस इतनी सी बात समझने वाली है और कुछ नहीं है। बस अब सीधे फॉर्मूले का फॉर्मूला वही अपने पास जनरल फॉर्मूला TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए लगा देते हैं। अब यहां पर क्या है, सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म को हम लोग r+1 के टर्म 1 के फॉर्म में ओपन करेंगे। तो यहां पे r+1 इक्वल टू है 7, यानी r की वैल्यू कितनी है 6। बस सिंपली हमने यूज कर दिया। n कितना है अपने पास 11, c 6 और x की जगह क्या है 2a, x की जगह क्या है 2a, पूरे x की जगह 2a रखेंगे, 2a की पावर n माइनस r, यानी 11 माइनस 6 कितना हो गया प्यारे बच्चों 5। ठीक है, और y की जगह है यहाँ पे b/2, तो b/2 की जगह पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। बस सिंपली थोड़ा सा सॉल्व अगर आप करोगे, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 1/2 की पावर कितनी है 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, और ये अपने पास हो जाएगा 11c6 और ये a की पावर 5। ठीक है, a की पावर क्या है 5। एक मिनट साफ साफ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि मिस्टेक ना हो आप लोगों से। ये हो जाएगा a की पावर 5 और b की पावर कितनी है 6। दैट्स द आंसर। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी बातें। ठीक है ना, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब थोड़े से क्वेश्चन और लगाते हैं, इसी जनरल टर्म का यूज करके थोड़े से क्वेश्चन और लगाते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 1/x to the power 13 कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 इज। ठीक है, हमें यहां पर यह निकालना है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग को दिया गया है इसका जब क्या करोगे आप एक्सपेंशन करोगे, तो वहां पर जो टर्म आएगा, क्या जो भी टर्म आए जिसका कोफिशिएंट क्या हो x की पावर, माने x की पावर 7 का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमें यहां पर बताना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे, है ना। जो जनरल टर्म का अपने पास फॉर्मूला है उसका यूज करके हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां पर जो हम लोग को दिया गया है वो है 3x + 1/x to the power कितना है 13 दिया गया है। और यहां पर ध्यान से देखिए अगर आप, तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट इसका निकालना है x की पावर 7 का। अच्छा, मैंने लेट कर लिया, क्या लेट ये कर लिया कि r+1th टर्म है जो अगर है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 है, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है ना, तो r की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी पड़ेगी क्योंकि n की वैल्यू हमें क्या है पता है, वो r की वैल्यू पता चल जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगी वो देखिए, TR+1 फॉर्मूला पहले लिखा, NCR यानी 13CR, x की जगह यहां पर क्या है 3x है, 3x की पावर 13 माइनस r। बात समझ में आई। और यहां पर क्या है 1/y की जगह क्या है 1/x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। इसको थोड़ा सा x को अलग अलग कर लिया, ठीक है ना, x को क्या कर लिया अलग अलग कर लिया, 13CR और 3 की पावर क्या है 13 माइनस r और x की पावर है 13 माइनस r, यहां पर 1/2 है, ये क्या है x की पावर r। ठीक है, अब दोनों क्या है, न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, पावर क्या हो जाएंगी एक ही जगह कर लो, पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके निगेटिव में हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13CR और 3 की पावर 13 माइनस r और ये हो जाएगा x 13 ऊपर जाएगा 2r। अब ये x की पावर जो है 13 माइनस 2r वो क्या होनी चाहिए 7 के इक्वल होनी चाहिए। जब ये 7 के इक्वल होगी तभी तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा किसका x की पावर 7 का, ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसकी जो पावर है 13 माइनस 2r इक्वल टू 7 करोगे तो यहां से हम लोग को r की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी
आर की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, बस अपना काम हो जाएगा। आर की वैल्यू मिल गई, हमने इसमें यहां पर कोफिशिएंट में वैल्यू पुट करी, अपने को पता चल गया कि इसका x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है। बस सिंपल, खेला खत्म, बिल्कुल। हाँ आओ, तो हमने क्या किया, x की पावर 13 माइनस 2r किसके इक्वल होना चाहिए, x की पावर 7 के, यानी 13 माइनस 2r किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। थोड़ा सा सॉल्व किया यहां पर तो हमें मिल गया 2r इक्वल टू 6, r की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3 आ गई। r की वैल्यू 3 मिल गई हमें, यहां पर हमने पुट कर दिया, ये हो जाएगा 13c3, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 13 माइनस 3 कर दोगे कितना हो जाएगा 10, और ये x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। बस ये अपने पास जो कोफिशिएंट होगा 13c3 और 3 टू दी पावर 10, दैट्स दी आंसर। देखो x की पावर 7 आ गया, ये कोफिशिएंट भी हम लोग को मिल गया। ठीक है, बात समझ में आई कैसे यहाँ पर ये काम होना है ना। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, द टर्म, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या बोला जा रहा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट x अपॉन 3 प्लस 3 बाय 2x स्क्वायर टू द पावर 10 इज। यहां पर अगर क्वेश्चन में कभी आपको देखने को मिले क्या क्या कि हमें भाई साहब बता दो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, या फिर हमसे कभी बोल दे क्या कांस्टेंट टर्म, तो भाई साहब सेम अप्रोच हम लोग यूज करेंगे, वो मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं वो कौन सी अप्रोच है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। चलिए, तो जब कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात हो तो इसका ये मतलब है कि उस टर्म में x है ही नहीं। x है ही नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वहां पर जो x का एक्सपोनेंट है, यानी x की जो पावर है वो कितनी हो रही होगी, 0 हो रही होगी, तभी तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x हो गया ना, है ना। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, या कांस्टेंट बोल दे, कांस्टेंट का मतलब भी अगर x होगा तो वैल्यू चेंज होती रहेगी भाई साहब, इसीलिए वहां पे क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। ठीक है ना, इसलिए आइए चलो करते हैं इसको सॉल्व। जो हमें दिया गया है पहले, यहां पर डरने की कोई बात नहीं है, रूट देखकर आप डरने लगते हो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व करिए, आराम से, बिल्कुल प्यार से। ये लो, ठीक है, ये अपने पास दिया है और इसका हमें इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x बताना है हमने। ठीक है, सेम काम करेंगे, जनरल टर्म का हम लोग यूज करेंगे। जनरल टर्म का जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है ना, इसका हम लोग को यहां पर यूज करना है। ओके, आइए चलिए, बस सिंपल। तो यहां पर हमने लिखा tr प्लस 1, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr, n की जगह कितना है 10, cr हमें फाइंड आउट करना है, वो r कितना है, और x ये देखो लिखा हुआ है रूट x अपॉन 3, इसको मैं लिख सकता हूं x बाय 3 की होल पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी है, 1/2 ही तो है, यही तो मतलब होता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। तो यानी x अपॉन 3 टू दी पावर 1/2, इसकी जो पावर है वो कितनी है, यहां पर ध्यान से देखो n माइनस r होनी चाहिए, यानी 10 माइनस क्या हो जाएगा, r हो जाएगी, 10 माइनस r। अब y यहां पर क्या है, y है 3 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है ना, y जो है अपने पास वो क्या है 3 अपॉन 2x स्क्वायर, और इसकी जो होल पावर है वहां पे यहां पे क्या है, r है प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, बस अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है ना, इसमें जो न्यूमेरिकल एलिमेंट है उन्हें अलग कर देंगे, और जो वेरिएबल है यानी x जैसे उन्हें अलग कर देंगे, ताकि हमें इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालने। यहाँ पे जो x की जितनी पावर आएगी उसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि जब पावर x की पावर 0 हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये क्या हो गया 10cr, ये देखो, और ये अपने पास हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, 3 को अगर मैं इधर से बाहर निकालूं तो 3 की पावर हो जाएगी, ये 10 माइनस r होल पावर में, और इधर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस r अपॉन 2।
10 माइनस आर अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस आर अपॉन 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर r, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 की पावर r, और ये है अपने पास x की पावर 2r। अब ये x है, ये भी x है, इन्हें एक साथ अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10cr, ठीक है। ये अपने पास 3 की पावर 10 माइनस आर बाय 2, और 3 की पावर r, 2 की पावर r, और ये x 10 माइनस आर बाय 2, ये अपॉन में ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर नेगेटिव में, ठीक है ना। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, एलसीएम थोड़ा सा लोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये इसको देखिए, इसको सॉल्व करें पावर में 10 माइनस आर बाय 2 एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 10 माइनस आर माइनस 4r बाय 2, ठीक है ना, ये आया। और ये चीज क्या होनी चाहिए, ये चीज 0 होनी चाहिए, x की पावर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। बस हमने सिंपल सा काम किया, ये हो जाएगा 10 माइनस 5r, इसको सॉल्व करके इक्वल टू 0 किया, तो यहां से r की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। जब 2 आ जाएगी वैल्यूज यहां पर हम लोग पुट कर देंगे सिंपली, बस r की वैल्यू पुट कर दो, 10c2 ये हो गया, और यहां पर आप सॉल्व करोगे 10 माइनस 2 कितना 8 अपॉन 2 कितना होता है प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 4, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर होगा, ये 2 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 4 है, कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। 10c2 को थोड़ा सा सॉल्व करोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो 10 फैक्टोरियल को, 10 फैक्टोरियल को जैसे आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 और इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अपने पास 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा अपॉन 9 इंटू 4, ठीक है ना। 5 क्या यहाँ पे ये 2 है प्यारे बच्चों, 2 है, ये कैंसिल आउट, 9 से 9 ये कैंसिल, और अपने पास क्या आ जाएगा 5/4, दैट्स द आंसर। ये अपने पास 5/4 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बस यही क्या है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x है, इसके एक्सपेंशन में 5/4, दैट्स द आंसर, ठीक है। ये इस तरीके से यहां पर हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे चलें, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है इस बाइनोमियल थ्योरम का, वो क्या है मिडिल टर्म, ठीक है ना। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n। अगर अपने पास कोई भी अपने पास एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका हमें क्या निकालना है मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म के केस में, मिडिल टर्म जब हम लोग को निकालना होगा तो यहां पर 2 केस बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक केस 1 और एक केस 2, दोनों मैं समझाता हूं। अपने पास x प्लस वाई टू द पावर n है, इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो 2 केस हैं ये किस लिए बनते हैं, क्योंकि यहां पर n पे हम लोग को फोकस करना पड़ता है। अगर n अपना कैसा है केस 1 में, ध्यान दो मैं यहां लिखता हूं केस 1, अगर n अपना कैसा है 2m टाइप, 2m टाइप का मतलब क्या है इवन है, ठीक है। अगर n जो है अपना क्या है इवन है ना, इवन नंबर है, तब क्या होगा, तब उस केस में अपने पास सीधे सीधे जो अपने पास मिडिल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा यहां पर प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा n/2 प्लस 1, ये अपने पास मिडिल टर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। बट अगर केस सेकंड हुआ और n अपना यहां पर कैसा हो गया, n अपने पास भाई साहब हो गया कैसा ऑड हो गया, 2m प्लस 1 कैसा हो गया ऑड हो गया। तो जब n अपना ऑड होता है तब इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में अपने पास 2 मिडिल टर्म मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, 2 मिडिल टर्म, ठीक है। अब 2 मिडिल टर्म मिलते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है एक अपने पास अगर मिलेगा m प्लस 1, ठीक है ना, अगर एक मिडिल टर्म अपने पास मिलेगा m प्लस 1 तो दूसरा क्या होगा m प्लस 2। आगे चलिए आगे चलते हैं। तो ये m प्लस 1 अपने पास और m प्लस 2 2 मिडिल टर्म यहां पर मिलेंगे, ठीक है, ओके। चले आइए,
अब यहां देखिए हम लोग एक क्वेश्चन से यहां पर सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म का। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहां पर बोला जा रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स टू द पावर 12। यहां पर हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन 12, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया गया। इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने का सबसे पहला मतलब ये है, पहला काम हम लोग ये करेंगे कि यहां पर एक्सपोनेंट चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट कितना है। वो हमें दिखाई पड़ रहा है n। n क्या, n यहां पर कितना है, 12 है, और यानी वो कैसा है, इवन है। हमने बोला ठीक है, क्योंकि इवन है तो यानी कितना है ना, जो टर्म आएगा वो क्या होगा, सीधे सीधे वो हो जाएगा tn/2 प्लस 1। ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा क्या, मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 12/2 प्लस 1, यानी 6 प्लस 1th जो टर्म होगा, यानी 7th टर्म की बात हम लोग कर रहे हैं, वो क्या होगा, अपना मिडिल टर्म होगा। सीधे वही जनरल फॉर्मूला r प्लस 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर, NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, इसी में हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए कैसे होता है ये यहाँ पर। हाँ, तो NCR में n अपने पास है 12, C R क्या है अपने पास, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, R है अपने पास 6, है ना, क्योंकि ये क्या है 6 प्लस 1, ठीक है। और x अपने पास है a अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस r, यानी 12 माइनस क्या हो जाएगा 6, यानी 6। और y की पावर क्या है bx, y क्या है यहाँ पर bx, उसकी भी पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए वो क्या हो जाएगी 6, ठीक है। और ये अपने पास आ जाएगा 12 C6, ठीक है। और ax, a की पावर यहाँ पे एक x की पावर 6 है, यहाँ b की आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर 6 और b की पावर 6, दैट्स द मिडिल टर्म। ये अपने पास क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। केवल एक ही मिडिल टर्म होगा। अगर यही ऑड होता तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म निकल के आते हैं। यही क्या होता, ऑड होता तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म निकल के आते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में अब हम लोग बात करेंगे क्या, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की हम लोग बात करेंगे। कैसे, क्या होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, पहले वो समझते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का ये मतलब है कि अगर हमने एक्सपेंशन किया तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि कौन सी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, कौन सा कोफिशिएंट जो है सबसे ज्यादा है, यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। यहां पर हम लोग साइन नहीं देखते हैं, साइन की यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए अपने पास एक मेथड है, उस मेथड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर अपने पास यहां पर अपने कभी दिया है क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये ऐसे करके है, और इसके एक्सपेंशन में हमें क्या बताना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, k इक्वल टू, ये अपने पास फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए, आप यहां पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। वो क्या होता है, k इक्वल टू n प्लस 1 मॉड ऑफ x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, ये होता है, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर k जो है अपना, अगर k जो है अपना वो क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, k अगर अपने पास क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। अगर k इंटीजर आ जाता है प्यारे बच्चों, अगर k इंटीजर आ जाता है तो अपने पास 2 न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। एक तो होगा tk और एक हो जाएगा अपने पास tk प्लस 1, 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, ठीक है। और अगर k जो है वो कैसा है, नॉन इंटीजर यहां से निकल कर आता है, k अपने पास कैसा निकल के आता है, नॉन इंटीजर, तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां पे जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, t ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पर जहां पर ये जो लिखा हुआ है ना डब्बा, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k, ठीक है ना। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पर यूज हो रहा है। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर नॉन इंटीजर है तो ये अपने पास आएगा, तब ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ठीक है। तो अगर k अपने पास इंटीजर आता है फॉर्मूले में यूज करके, तो tk और tk+1 ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। साइन दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, बट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही, तो साइन हम लोग को मैटर ही नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर k नॉन इंटीजर है तो अलग कहानी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ पर ये क्या है, n+1, n क्या है, एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट n है, और x क्या है, मॉड ऑफ x, यानी ऑलवेज पॉजिटिव ही रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, हम लोग को एक दिया गया है एक्सपेंशन 3 - 5x टू द पावर 15, ये क्या दिया गया है, एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक है ना, मतलब एक्सप्रेशन दिया गया है। इसके एक्सपेंशन में हम लोग को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है व्हेन x की वैल्यू दी गई है क्या है, 1/5। हमने बोला ठीक, निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखते हैं। आइए सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k इक्वल टू अपने पास है n+1 मॉड ऑफ x अपॉन 1 + मॉड ऑफ x। वैल्यू पुट करिए, वैल्यू यहां पर पुट करिए। यहां पर देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे अपने पास सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, वो है अपने पास 1 + x टू द पावर n, यानी यहां पर ये क्या है, 1 है, और इसको भी हम लोग 1 कैसे बना सकते हैं, 3 को हम लोग क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो 3 कॉमन लोगे तो ये पूरी पावर 15 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 1 - 5x अपॉन 3 की होल पावर 15। अब ये कुछ इसी से मिलता जुलता है, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें केवल बात कैसी करनी है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करनी है। ओके आइए, तो यहाँ पर अब ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा 3 की पावर 15 1 - 5x अपॉन 3 टू द पावर क्या 15। ओके ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, फॉर्म k की वैल्यू पुट करो, n कितना है 15 है, 15 + 1 मॉड ऑफ x की बात होगी तो ये क्या है 5x/3, बट x कब निकालना 1/5 में, तो बस सिंपली हमने क्या लिखा 5/3 × 1/5 मॉड लगा दी। मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1+, सेम यही काम यहां पर भी, ये लो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 यहां पर भी कैंसिल, ये अपने पास कितना आ गया 16, और ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना, 5 से 5 कैंसिल, और ये मॉड ऑफ -1/3 -1/3, क्योंकि मॉड लगा है तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये भी सेम कहानी यहाँ पर भी चलेगी, 16/3, और ये क्या हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, और ये क्या आ गया प्यारे बच्चों r। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई, जो कि क्या है एक इंटीजर है, जो कि क्या है एक इंटीजर है। जब इंटीजर आ जाएगी तो अपने पास प्यारे बच्चों 2 हो जाते हैं, क्या, एक तो क्या होता है tk और दूसरा होता है tk+1, यानी एक होगा t4 और दूसरा होगा t5। ये 2 टर्म अपने पास क्या होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। जनरल टर्म के फॉर्मूले से यहां पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, t3+1 सिंपल यूज करेंगे, NCR, n की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, n कितना है 15 प्यारे बच्चों 15C3, और अब सिंपल इसमें ना लगाइए, अब सिंपल इसमें लगा दीजिए, बस हमें पता चल गया ना, टर्म पता चल गया, बस अपना काम अब आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 टू दी पावर कितना 15 - 3 यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 3, बस ये अपने, और एक इसी तरीके सिंपली ये हो जाएगा t5 यानी 4+1, ये हो जाएगा 15C4 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 की पावर 15 - 4 अगर आप कर दोगे तो 11,
और यहां पर पावर बढ़ जाएगी ऐसे, बट ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे दोनों के आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x 3 + 2x to the power 15 when x equal to 5/2। हमने बोला ठीक है, आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का भाई साहब तरीका है क्या, देखो वही सेम तरीका। सबसे पहले इसको 1 + x to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे भाई साहब, 3 यहां पर ले लो कॉमन, ये हो गया 1 + 2x/3 और इसकी पावर हो गई क्या, 15। ठीक है ना, इसकी पावर क्या होगी, 15। ओके, अब आओ फिर से आओ, k की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करो। k इक्वल टू क्या होता है, n + 1 mod of x अपॉन 1 + mod of x। ठीक है, अब कब के लिए निकालनी है, जब x कितना है, 5/2 है। हमने बोला ठीक है, आइए तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, n + 1 यानी क्या है प्यारे बच्चों, 15 + 1 मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो 2/3 और x की वैल्यू कितनी है, 5/2। ओके, सेम काम यहां पर भी 2/3 × 5/2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 15 + 1 क्या हो जाएगा, 16, 2 से 2 कैंसिल और ये अपने पास क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे देखो ये भी 2 से 2 कैंसिल और ये अपने पास 1 + 5/3 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह हम लोग यहाँ पर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो ये 3 + 5/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ये 16 × 5 और यहाँ पर ये अपने पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 2। k की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, 10 हो गई, और k की वैल्यू 10 है यानी कैसे ही है, इंटीजर है, और इंटीजर है यानी अब इसके क्या हो जाएंगे, दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगे, एक होगा tk और एक होगा tk + 1, यानी पहला है 10, दूसरा है क्या, 11। बस सिंपली वही जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और अपने लोगों को आंसर यहां पर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो ये सारे हमने अच्छे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करे थे। चलिए तो यहां पर हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तो डिस्कस कर लिया, अब थोड़ी बात और आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की, वो वाली बातें यहां पर हम लोग करते हैं। आइए, तो यहां पर प्यारे बच्चों मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहां पर देखिए लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, वो क्या है कि NCR इक्वल टू किसके होता है, NC(n-R) के। ये वाली प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, कई जगह आपको इसका यूज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो ध्यान से देखिए, वो क्या है, NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू किसके होता है, n+1 CR के। किसके इक्वल होता है, n+1 CR के, यानी NCR-1 दोनों जगह यहां पर अगर हम लोग देखें n जो है, इंडेक्स जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, सेम ही है, बट यहां पर R-1 है और यहां पर R है, तो वो किसके इक्वल होगा, n+1, यानी n की पावर 1 बढ़ जाएगी और वो किसके इक्वल हो जाएगा, CR के, NCR। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी कई जगह यूज होगी, अभी क्वेश्चंस देखेंगे, PYQs देखेंगे, उसमें ये इसका यूज होगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आएगा जब आप PYQ करोगे, अरे मजा आ गया, ये तो हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी और है कि NCX इक्वल टू किसके है, NCY के, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो x और y आपस में इक्वल है, ठीक है ना, या फिर x + y किसके इक्वल है, n के। ठीक है ना, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, n के। ये प्रॉपर्टी भी बहुत जगह यूज होगी, पता होनी चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सम्मेशन।
बहुत ज्यादा यूज होता है समेशन, ठीक है ना, कि जो कोफिशिएंट्स है, केवल कोफिशिएंट्स की बात हो रही है यहाँ पर एक्स वाई कुछ नहीं है, केवल कोफिशिएंट NC0 NC1, यहाँ पर केवल C1 लिखा है, यहाँ पे ऊपर पावर, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कितना है, n है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कितना है, n है, ठीक है ना, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, जब ज्यादा लिखते तो इसलिए ऐसे हटा देते हैं, C0 C1 C2 यहाँ तक अगर ऐसे चल रहा है, तो इसका जो समेशन होता है वो किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, 2 की पावर n के इक्वल होता है। और अगर इसी में हम लोग क्या करें, इसी में अगर हम लोग केवल इवन प्लेस वाले रखें, ठीक है ना, इवन प्लेस वाले अगर रखें तो C0 C2 C4 इवन वाले, ठीक है ना, किस और जो ऑड वाले हैं उनका भी अगर हम लोग सम देखें, C1 C3 C2 C3 और C5, उसका भी जो सम आएगा वो क्या होगा, 2 की पावर n-1 के इक्वल होगा। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कई जगह यूज होगी, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज को अपनी कॉपी में अच्छे से, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, चलें आगे, आइए चलते हैं। कुछ PYQs वगैरह भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये अपने 2023 में ही PYQ आया है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर सॉल्व करिए। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ द टर्म विदाउट x इन द एक्सपेंशन ऑफ, ओके, इज इतना, देन क्या निकालना है, मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन को जब आपने ध्यान से पढ़ा तो अभी हमने कुछ सवाल ऐसे लगाए थे जहां पर क्या बात हो रही थी, इंडिपेंडेंट टर्म की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी। इंडिपेंडेंट टर्म का क्या मतलब था, वहां पर x की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे भी तो वही बात हो रही है कि इफ द टर्म विदाउट x यानी x की पावर कितनी, 0, ठीक है ना, इन द एक्सपेंशन, और दूसरा एक एक्सपेंशन दिया गया। हमने बोला ठीक है, कैसे होगा सॉल्व भाई साहब, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से वही चीज हम लोग यहां पर फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो उसका दिया गया है वो टर्म कितना है, 7315, ये टर्म है हम लोग, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू यहां पर निकालनी है, मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, और अल्फा यहां पर इस एक्सपेंशन में यहां पर लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या है, x2/3 प्लस अल्फा अपॉन एक्स क्यूब, इसकी होल पावर कितनी है, 22। अच्छा ठीक है, वही जनरल टर्म का फॉर्मूला TR+1, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, यहां से R फाइंड आउट अगर एक बार हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो ये कितना है, NC में 22 CR, ठीक है ना, और ये क्या है, x⁻²/3, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 22 माइनस R, और यहाँ पर y कितना है, वो है अल्फा अपॉन x की पावर 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब x वाले अलग अलग कर लो भाई साहब, ये हो जाएगा 22 CR, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर R अलग कर लो, और ये हो जाएगा x24 माइनस 2R अपॉन 3 अपॉन x की पावर 3। प्यारे बच्चों, x की पावर 3, ठीक है। ये 22 CR अल्फा की पावर R, और इसको अगर थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x24 माइनस 2R टू द पावर अपॉन में 3 है, और ये 3 R भी चल रहा होगा प्यारे बच्चों, 3R, ठीक है। बस अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एलसीएम, है ना। हाँ, एलसीएम अगर आप लोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जब आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो हमें यहाँ पर इसको फिर किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, इफ द टर्म विदाउट x, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो टर्म है वो कैसा होना चाहिए, वहां पर x हटा होना चाहिए, ठीक है। आओ देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। एलसीएम लो आप, 22 CR अल्फा की पावर R है यहाँ पर, एलसीएम आप लोगे, ये हो जाएगा 11, और ये 9,
और ये क्या हो जाएगा 11r/3। अब ये जो पूरी की पूरी पावर है ये क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप कर लो, ये अगर 0 कर दोगे तो यहां से r की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4। बस अपना काम हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। और ये अब जो हम लोग को इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 7315 के, 7315 के। यहां पर हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करेंगे r की और अपने पास आंसर हम लोग को मिल जाएगा 22C 4 हो जाएगा और अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस अब इसको ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी प्यारे बच्चों, वो बिना करे तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। ये क्या हो जाएगा 22 - 4 यानी 18 हो जाएगा, सीधे सीधे लिख लीजिए। और ये अल्फा की पावर 4। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू, मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। दैट्स द आंसर। यही अपने पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस ठीक है ना, बस यहां पर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बाकी कहीं कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कहीं कुछ नहीं, सिंपल। सब लोगों ने क्वेश्चन लगा रखे होंगे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट टर्म के, कांस्टेंट टर्म के, विदाउट एक्स, सब एक ही बात है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया, बस अल्फा निकालने को बोल दिया, कॉन्सेप्ट तो वही था, है ना। चलिए, तो ये अपने पास 2023 में अपने पास आया था PYQ, ये जेईई मेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है लेट द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 3 अपॉन x स्क्वायर टू द पावर n, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बी 3, 7, 6। ओके, देन द कोफिशिएंट, हमें क्या निकालना है, देन द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज। ओके, हमें दिया गया है कि जो कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट 3 जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो सम है, फर्स्ट 3 जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो सम है वो कितना है, इसके एक्सपेंशन में वो कितना है 3, 7, 6। ओके, फिर यहां पर n नहीं दिया गया है, तो इस चीज का यूज करके हम लोग पहले n फाइंड आउट कर लेंगे। जब अपने पास n निकल आएगा तो हम x की पावर 4 तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वही पहले निकालते आ रहे हैं, वही दो। यहाँ पर अपने पास जो 2 प्रॉब्लम्स थी उनको एक कर दिया है और जेईई मेन की प्रॉब्लम बन गई। बस ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। चलो, तो जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है अपने पास x - 3 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना, की पावर n, ठीक है, ये अपने पास दिया गया है। तो सबसे पहले जब आप एक्सपेंशन करोगे, सबसे पहले जब आप एक्सपेंशन करोगे तो सबसे पहले होता है NC0, ठीक है ना। और यहां पर क्योंकि x है -3 अपॉन x स्क्वायर है, x केवल कोफिशिएंट की यहां पर बात हो रही है, कोफिशिएंट्स का सम, तो x और इसकी तो बात बनती नहीं है, ठीक है ना। फिर आप क्या बोलोगे NC1, और NC1 में यहां पर अब आ जाएगा -3, क्योंकि ये क्या होता है भाई, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में तो न्यूमेरिकल तो ऐड हो गई है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, फर्स्ट 3 की केवल बात कर रहे हैं। अब जब बात करोगे आप NC2 की, ठीक है ना, जब आप बात करोगे NC2 की, तब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर अभी ये चलो तो x स्क्वायर यहां पर n-2 हो जाएगा और यहां पर ये स्क्वायर हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा अपने पास प्यारे बच्चों ये, ठीक है। इसका जो सम है प्यारे बच्चों, इसका जो सम है कि NC0, ठीक है, प्लस NC1 और ये माइनस में 3 प्लस NC2 और क्या -3 का स्क्वायर इक्वल टू किसके है 376। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर हम लोग को क्या करना है, यहां पर n की वैल्यू यहां पर हम लोग को फाइंड आउट कर लेनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सिंपली, और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलो सिंपल सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
NC0 मैंने आपको बताया था, NC0 मैंने क्या बताया था आपको कि NC0 क्या होगा, 1 होगा। NC1 मैंने क्या बोला था, वो क्या होता है, n होता है, माइनस का 3 हो गया। और NC2 यहां पर थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे, NC2 वो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्यारे बच्चों, और n माइनस 2 फैक्टोरियल। जब n फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे, n माइनस 1 ये दो टर्म्स आएंगे, उसके बाद n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 अपॉन में क्या होगा 2 इंटू 9 इक्वल टू 376, 376। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, n माइनस का 3n, और यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये अपने पास हो जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, और 9 का भी मल्टीप्लाई कर दो, 9 स्क्वायर 9n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 9n अपॉन में 2 इक्वल टू 376। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 2 माइनस का 6n प्लस n स्क्वायर 9n स्क्वायर, और ये 9n, ठीक है, माइनस का, ओके। कोई दिक्कत इतने में किसी तरह की, कोई समस्या, सही चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है ना। और ये अपने पास अपॉन में 2 है, उसका वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, बस ये हो गया अपने पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। अब इस इक्वेशन को सेपरेट करके अलग से लिख लेते हैं, तो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी 9n स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का 15n, ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा, ये 752 है, इधर लाओगे माइनस में आएगा, माइनस में आ जाएगा 750 इक्वल टू 0। अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 5n, और ये माइनस का अपने पास क्या हो जाएगा 250 इक्वल टू 0। बस अब इस क्वाड्रेटिक बन गई, और क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व बहुत अच्छे से कर लेते हो, इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, ओके, ये अपने पास हो जाएगा 30, इसके अगर फैक्टर आप निकालोगे, और 25, ठीक, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 25n, और ये माइनस का 250 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे 3n कॉमन, तो ये अपने पास हो जाएगा n माइनस 10, और यहाँ पर 25 कॉमन, n माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स कैसे आ जाएंगे, n माइनस 10, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3n प्लस 25 इक्वल टू 0। n की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि जब 3n प्लस 25 को आप इक्वल करोगे तो ये वैल्यू एक तो निगेटिव में हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी, फ्रैक्शन में भी हो जाएगी। तो n हमेशा कैसा होना चाहिए, n हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 10, यानी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। बस इतना काम हुआ, अभी काम खत्म नहीं हुआ, n की वैल्यू कर पता चलिए। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर 4 निकालनी है, ठीक है। x की पावर 4 निकालने का क्या मतलब है, वही फॉर्मूला जनरल टर्म वाला TR प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें ऐसे ही लिखे रहने देंगे, n की जगह हो जाएगा 10, CR x की जगह x 10 माइनस r, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों r, ठीक है ना। बस अब अलग अलग कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर लिया, ठीक, और ये x की 10 माइनस r और माइनस का 2r, 10 CR 3r, ठीक है। अब ये जो क्या चीज होनी चाहिए, x माइनस ये क्या आ रहा है 3r, ये क्या बोला, देन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ये क्या किसके इक्वल करते हैं, अगर इसको
4 के इक्वल कर दे, यानी 10 माइनस 3r इक्वल टू क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो ये हो जाएगा अपने पास 6 इक्वल टू 3r, और r की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी प्यारे बच्चों। r की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2 आ गई। सिंपली हमने यहाँ पर पुट कर दी 10c2 और माइनस 3 स्क्वायर, यानी ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 10 माइनस 9, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 9, और ये कैंसिल आउट, अपने पास 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 इंटू 9, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा 10405, दैट्स द आंसर। ये अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया 405, ये अपना आंसर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस को, 2-3 प्रॉब्लम्स को आपस में मर्ज कर दिया और एक प्रॉब्लम बना दीजिए, मेन बस इतना सा अंतर है, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, सबको कर लेना चाहिए था, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखो भाई सब क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें दिया गया है यहां पर, ध्यान से देखो, हाँ देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, सिग्मा का यूज यहां पर दिया गया है। ये किसके इक्वल है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, सिग्मा की सीरीज बनाएंगे। कैसे ओपन होती है, हम लोग k की वैल्यू एक एक करके डालेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, लिखते जाएंगे। तो जब आपने k की वैल्यू 0 डाली तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15c3, प्लस लगाया। अब k की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50c3, हो जाएगा, हो जाएगा। अब k की वैल्यू आप 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 49c3, फिर इसी तरीके आप डालते रहोगे, है ना। कहां तक डाली, 6 तक। जब आप 6 तक लास्ट में डालोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 51 माइनस 6 कर दोगे आप, कितना आ जाएगा 45c3, ये हो गया। अब हमें यहां पर ये देखो, ये कैसा हो रहा है, यहां पर डिक्रीजिंग है ना, यहाँ 51 है, 50 है, 49 है, 3 तो यहां पर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। ऊपर की अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 51, 50, 49, 48, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इंक्रीजिंग कर लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। आ जाओ, ये लो, ऐसे ऐसे करके ये लास्ट में कहा जाएगा अपने पास 51c3 पर, ठीक है। अब मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, क्या, एक फॉर्मूला तो हमने आपको जब प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे थे तो बोला था कि NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस R के, और एक बताया था कि NCR माइनस 1 प्लस NCR किसके इक्वल होगा, N प्लस 1 CR के। बस इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज होगा, हम लोग करेंगे, ठीक है, इस वाली की प्रॉपर्टी का। अब इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए यहां पर हम देख रहे हैं कि इससे या तो एक R बड़ा मिल जाए, यानी 3 से बड़ा हम लोग 4 मिल जाए, या छोटा मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 2 यहां पर, एक तो 45, क्योंकि ऊपर के क्या होने चाहिए, यहां पर ऊपर देखो, ऊपर n दोनों जगह, तो यानी ये 45 तो होना चाहिए, बट नीचे एक हमने बढ़ा दिया, ये ऐड कर दिया, और यहां से इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ किसी में कोई दिक्कत, ये ऐड भी किया, यही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात बराबर, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, बस लिख दिया ऐसा। अब ध्यान से देखो, ये 45c4 है, ये 45c3 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा क्या 46, प्यारे बच्चों 46c4, जी हाँ C4 होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 46c4। फिर यहां पर देखो, अब ये इन दोनों का काम खत्म, फिर यहां पर क्या 46c3 प्लस ऐसे ही चल रहा है
C3 प्लस 51 C3 माइनस 54 C4। यहां पर 46 C4 और 46 C3, अब ये क्या हो जाएगा 47 कितना C4, 47 C4, ये हो जाएंगे 47 C4। फिर इसी तरीके ये अपने फिर आगे बढ़ेगा, एक एक अपना आगे बढ़ता चला जाएगा। जब यहां पर आएगा तो ये 51 C3 है, तो इसके जस्ट पहले अपने पास क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके जस्ट पहले होगा अपने पास 51 C4। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 52 C4 माइनस 55 C4, ये बचेगा। अपने ऑप्शंस देखिए यहां पर 52 C4 माइनस 45 C4, ये अपना ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया था, पिछले साल आया था। ठीक है, ओके, चला जाए आगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्या बोला जा रहा है, पढ़िए आराम से पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, क्या बोला जा रहा है। लेट k be the sum of the coefficient of the odd powers of x in the expansion of 1 plus x to the power 99। ठीक है, ये एक चीज होगी, पूरी एक सेंटेंस होगी। ये k जो है वो क्या है, सम है किसका, ऑड पावर्स ऑफ x का, किसके एक्सपेंशन में 1 plus x to the power 99। ओके, लेट a be the मिडिल टर्म। अब देखो कितने क्वेश्चंस यहां पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, पहले ऑड पावर प्रॉपर्टी यूज हो गई बाइनोमियल कोफिशिएंट की, बाइनोमियल वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये सवाल छू पाओगे। फिर उसके बाद मिडिल टर्म की यूज हो गई। मिडिल टर्म किसका, 2 plus 1/√2। ठीक है, 1/√2 अपॉन 200। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, अब हम लोग को क्या बोला गया, एक और हम लोग को दिया गया कि इफ 200C99 into k upon a equal to 2 to the power l into m upon n, where m and n are odd numbers, then the ordered pair l, n is equal to, हमें n और l के ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बताना है कि l की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी, ये चीज बतानी है। बोला ठीक है, बताते हैं, आइए देखते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले जो हमसे बोला जा रहा है, पहले हम लोग वो करेंगे। पहले हमें क्या दिया गया, पहले ये देखो, हमें बोला गया है कि 1 plus x की पावर 99 में अगर इसका आप एक्सपेंशन करते हो तो सबसे पहले होगा NC0। ठीक है, फिर उसके बाद NC0 क्या 99 C1 होगा ना, 99 यहाँ पर 99C0 प्लस 99 C1 x हो जाएगा प्लस 99 C2 x स्क्वायर। कहाँ तक जाएगा प्यारे बच्चों, ये जाएगा 99 C 99 x की पावर 99। ठीक है, इसमें जो ऑड पावर्स हैं, जो अपने पास क्या है, ऑड पावर्स किसकी, x की, उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, k का। यानी उसके जो कोफिशिएंट्स की बात हो रही, केवल कोफिशिएंट्स की, यानी यहां पर C1, ठीक है, प्लस यहां पर आगे क्या हो जाएगा, C3 आएगा, डैश डैश डैश, प्लस कहां जाएगा, C99। इसका जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, k के इक्वल होना चाहिए। केवल कोफिशिएंट्स देख लो पीछे क्वेश्चन में, be the sum of k be the sum of the coefficients of the odd powers of x। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट्स का जो सम था वो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी किसकी, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, उसमें वहां पर आपने देखा होगा कि उसकी पावर, उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n-1 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। आओ देखें, फिर से दिखा देते हैं आपको, जी लो, ये क्या है, इवन पावर्स, ये क्या है, ऑड पावर्स, और उसका सम किसके इक्वल है, 2 की पावर n-1 के। बस सिंपल। यानी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 की पावर n यहां पर कितना है, 99 -1 यानी कितना, 98।
ये अपने पास k की वैल्यू, सबसे पहली एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली इस क्वेश्चन की कि k की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर 98, ये हमने निकाल लिया हमने। ठीक है, आगे आओ, आगे आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन में यहां पर बोला जा रहा है हमसे, वो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। लेट ए बी द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब एक और चीज दी गई है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म किसका? 2 + 1/√2 टू द पावर 200, यही है, देख लीजिए 200। इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, यानी यहां से हम लोग ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां पर एन हमने देखा 200, वो कैसा है? मिडिल टर्म की जब बात करेंगे वो कैसा है? यहां पर इवन है, यानी एक ही टर्म मिडिल टर्म होगा, और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा t 200/2 + 1, ठीक है ना, यानी t 100 + 1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, n कितना है 200, c क्या हो जाएगा CR में यानी 100, और यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 की पावर 200 - R यानी 100, और 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी? 100। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा 200 C 100, और ये यहाँ पर √2 की पावर 100 है। √2 की पावर 100 का क्या मतलब है कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, क्योंकि रूट अपने आप में एक पावर कितनी? 1/2, 100/2 कितना हो जाएगा? 50। तो 2 की पावर 100 अपॉन 2 की पावर 50, इसका क्या मतलब? कितना है? 50 है, 2 की पावर में 50 है। इसका ये मतलब है कि 200C 100 इक्वल टू 2 की पावर 50, और ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो k की वैल्यू हमें पता चल गई, और a की वैल्यू हमें पता चल गई कि a की वैल्यू है 200 C 100, और 2 की पावर कितनी होगी? 50, ये पता चल गई। ये दो वैल्यू यहाँ पता चल गई। अब हमें क्या जो रेशियो दिया गया है वो अगर आप ध्यान से देखो वो क्या है? क्या है? 200C99 इंटू k अपॉन a किसके इक्वल है? 2 की पावर l इंटू m अपॉन n। ठीक है, ओके, आओ ये रेशियो निकालो। ये हम लोग क्या करें? रेशियो निकालें। किसका निकालना है? 200C99 इंटू k अपॉन a, ठीक है, इसका। अब यहां k और a की वैल्यू पुट करो। 200C99, k की वैल्यू देखो क्या निकाली थी हम लोगों ने? k की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 2 की पावर 98, ठीक है, 2 की पावर 98। a की वैल्यू हमने निकाली है 200C 100 इंटू 2 की पावर 50, ये निकाली हमने। किसकी? a की वैल्यू निकाल ली। बस अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 200 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल, और ये 101 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 90, 2 की पावर 98 है, 2 की पावर 50 है, कैंसिल करोगे तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 48, ठीक है। और इसको अगर आप ओपन करोगे 200 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 फैक्टोरियल, तो 200 से 200 फैक्टोरियल तो कैंसिल सीधे सीधे। अब थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहाँ पर ध्यान दोगे अगर आप, तो ये एक को तो आप कर लो 900 इंटू 99 फैक्टोरियल, और एक को 100 फैक्टोरियल बना रहने दो नीचे, क्योंकि 99 फैक्टोरियल सीधे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 101 को ऐसे कर लो, और ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर कितना? 48। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ पर 99 फैक्टोरियल से 99 फैक्टोरियल कैंसिल, 100 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 48 अपॉन 101, ये अपने पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। अब जरा क्वेश्चन में दोबारा चलो, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए 2 की पावर l इंटू m अपॉन n के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इसके इक्वल होना चाहिए। चलो क्वेश्चन में दोबारा,
और यहां पर ये क्या बोला जा रहा है, 2 की पावर l इंटू एम अपॉन एन, वेयर m एंड n आर ऑड नंबर्स, यानी ये कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। अब देखेंगे ये ऑड है कि नहीं है। अब देखो तो m की जगह अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, और n की जगह 101, तो n तो ऑड है बट m यहां पर ऑड नहीं है, तो m को ऑड बना दो। तो कैसे हो जाएगा, इसको 25 इंटू 4 कर दो, और 4 यानी 2 की पावर 2 उधर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर यहां पर कितनी हो जाएगी, 50 अपॉन 101 इक्वल टू 2 की पावर l, और ये m अपॉन n हो जाएगा। अब देखो यहां से इसका कंपेयर करो, तो l कितना आ जाएगा, l अपने पास 50 आ जाएगा, m कितना आ जाएगा, m अपने पास 25 जो कि ऑड है, और n भी अपने पास 101 जो कि ऑड है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखो। हाँ जी, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द ऑर्डर्ड पेयर l, n, तो l और n बताना है। देखिए तो l है अपने पास 50 और अपने पास n है 101, दैट्स द ऑर्डर्ड पेयर। अब यहां पर 50 और 101, ये थर्ड वाला क्वेश्चन अपने पास हो गया। तो ये सारे आज हमने PYQs यहां पर देखे, सीखे, समझे, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ, है ना, वहां पर हम लोग बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है आगे के चैप्टर में, सारी बातें वहां पर होंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए, थैंक यू सो मच।